हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। करंटली पर्सन की एनर्जीज, करंटली इनका माइंडसेट, करंटली इनकी एनर्जीज क्या है, चलिए जानते हैं। आपको रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 555 रीडिंग पर ज़रूर लिखना है। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, इस समय इनकी एनर्जी क्या है, उसके बाद इनकी एनर्जी आपके लिए चेक करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं इनकी खुद की एनर्जी राइट नाउ में क्या है। ओके, कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय पर क्या है। द एस ऑफ सॉर्ड्स, मुझे देखो दो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये थोड़ा सा विक्ट्री इनको मिल जाए, या ये विक्टोरियस हो जाए, या किसी तरीके से जो स्ट्रगल चल रहे हैं उस पे ये ओवरकम कर लें, उस तरीके का कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, फॉर श्योर आसपास कुछ है ड्रामा, केओस, कुछ लोगों का ओपिनियन मैच ना होना, और कहीं ना कहीं हम हर बार जो है होता ना कि लोगों को माफ़ करते चले जाओ और उसके बाद फिर जो है एक इंसान कभी किसी को माफ़ कर ही नहीं पाता फिर, क्योंकि माफ़ी भूल जाता है वो देना, है ना। तो फिर वो ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर एक इंसान माफ़ी किसी को नहीं देना चाहता, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत चाहता है, चाहे इसमें किसी का अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो। ये ऐसा माइंडसेट है अभी इनका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस में नहीं है, या मेंटली कहीं ना कहीं ये रिलैक्स्ड नहीं है, और कुछ सच है जो शायद आसपास के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो अब देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं हम इस ग्रीन डेक से देखेंगे। ओके, कन्या राशि आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड कन्या राशि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, आपके दिल दिमाग में इनके लिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी, कन्या राशि आप तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैनिफेस्ट करते हो, अभी भी इस इंसान के साथ रिश्ता बिल्ड रखना चाहते हो। अब जैसा भी चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप लेवल अप करना चाह रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को लेकर जाना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते में जो अगर वेट चल रही है उस वेट को ख़त्म करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप इसमें कमिटमेंट, मैरिज, और आप दोनों के बीच में वो प्रोमिसेस, ये चीज़ों की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप चाह रहे हो एक इंसान को प्रॉमिस करना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आना, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हो इस रिश्ते पर, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हो इस इंसान पर, इस इंसान का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हो, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि हो सकता है यहाँ पर आप दोनों ही बहुत मिस्टीरियस वे में इस रिश्ते को निभा रहे हो, ठीक है। कन्या राशि मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर यू आर लाइक कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहिए, बट अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे आप। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, या थोड़ा सा आप सामने वाले को अभी ट्रस्ट पूरी तरीके से, जैसे होता है कि एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में या तो रख रहे हो उसको, या पूरी तरीके से अभी उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये एनर्जी ज़रूर है आपकी, ठीक है। कन्या राशि पर्सन की एनर्जी जो है डू टू वैल्यू, मैंने अभी आई थिंक शुरू में भी आपको कहा है कि पर्सन किसी तरीके के मेंटल कन्फ्लिक्ट में है। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चीज़ें अपोज चल रही हैं, ऑपोजिट चल रही हैं, उनके फेवर में नहीं है, और वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग एनर्जी में है। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पैसा थोड़ा ज़्यादा छाया हुआ है, इनकी एनर्जीज थोड़ा पैसे की तरफ इस समय पर ज़्यादा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जैसे पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता ना, ऐसे आप इस इंसान को बुरे तो नहीं लगते हो। खैर ऐसी एनर्जी है, चाहते तो हैं ये कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप इनकी लाइफ में रहो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पैसे की तरफ भी बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है। कुछ तो ऐसा हुआ हुआ है कि हो सकता है मनी, टेंजिबल चीज़ों पर भी ध्यान ज़्यादा है, ठीक है।
न्यू बिगनिंग के साथ जेमिनाई का कार्ड आ रहा है, द लवर्स का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। मनी भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ सबको। आप भी अट्रैक्ट मतलब आपके पर्सन भी अट्रैक्ट करते हैं होते हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन को भी अट्रैक्शन बहुत फील होती है, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपका और उनका यूनियन होना चाहिए, आपके और उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप दोनों के बीच में कुछ डिसीजन होना चाहिए, आप लोगों के बीच में पोर्टल ओपन की एनर्जी हो, आप लोग कहीं ना कहीं फिर से वापस एक कहते हैं ना उस ट्रांसपेरेंसी में आ जाएँ आप, मतलब अपनी बात रख पाएँ, आपकी बात आपके पार्टनर सुने, आप अ, उनकी बात आप सुनो, ऐसी एनर्जी में आप दोनों आ जाओ, ये एनर्जी है यहाँ पर। द लवर्स भी चॉइस की बात करता है, ऑप्शंस की बात करता है। हो सकता है ये इंसान के पास ऑलरेडी जैसे आपके भी कार्ड में आया ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, बट फिर भी वो अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, यूनियन चाह रहे हैं। एंड अगर हम देखो ट्रेडिशनल टैरो में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं है, वहाँ हग नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ ये सपोर्ट आपसे या तो चाह रहे हैं या ये आपको सपोर्ट देना चाह रहे हैं। अब ये इमोशनली भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई सपोर्ट मतलब आपसे नीडेड है इनको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लव अबाउंड्स, यू हैव फीलिंग्स फॉर हर और फॉर हिम, बट यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप छुपाते हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। आपके मन में प्यार है, आपके मन में कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए वो कंपैशन एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं कंपैशनेट हैं इसके लिए, बट बात सारी ये आ जाती है कि शायद आप छुपाते हो इस चीज़ को। द जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो, आपके मन में भी इस इंसान के लिए प्यार है, बट कहीं ना कहीं इसी के जजमेंट से डरते हो या फिर खुद को बहुत जज करते हो कि मैं ये सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन पे नहीं स्टिक रह पाते हो, आपको लगता है कि नहीं, कभी लगता है प्यार है, कभी लगता है कि नहीं, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस को बनाना है, मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार आप बहुत जजमेंटल हो जाते हो। दूसरा यहाँ पर हो सकता है आप आजकल कुछ म्यूज़िक सुन रहे हो इस इंसान के लिए, कुछ कुछ कोई सॉन्ग है जो बहुत आपके दिल के करीब है और इसके लिए आप सुनते हो। देखो, वी हैव आई इन दिस हार्ट ना, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक शायद अपनी फीलिंग्स के बारे में जाना ही नहीं था, और अब जजमेंट कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है कि ये इंसान आपको कितना बेहतर लगता है, या इस इंसान के साथ आपको क्यों इतना फील होता है, क्लोजनेस में जाना, या इस इंसान के लिए इतना जो एनर्जी है, इतनी जो वो कहते हैं ना वो पुल जो आप फील करते हो इस इंसान की तरफ, वो क्यों फील करते हो, वो एनर्जी यहाँ समझ में आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, मैंने शुरू में ही बोला है, मैं फिर से बोल दूं कि हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, यहाँ आप दोनों के बीच में कोई और इंसान है, जहाँ पर सही गलत की वजह से हो सकता है कि ये इंसान चाहे सही है चाहे गलत है, वो इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। जैसे अगर आप 20% करेंगे आप इस इंसान के लिए कुछ, तो ये भी आपके लिए 20% करेंगे। आप इनको एक मैसेज भेजेंगे तो ये भी आपको एक मैसेज भेजेंगे। मतलब इनको कहीं ना कहीं एक कमी सी लगती है इक्वल गिव एंड टेक की, ठीक है। दूसरा, दे वॉन्ट पावर इन दिस रिलेशनशिप, उनको लगता है उनके हाथ में पावर रहनी चाहिए, उनके हाथ में वो कंट्रोल होना चाहिए इस रिश्ते का, कि वो इस रिश्ते को जो है कहीं न कहीं चलाएँ, उनके अकॉर्डिंग ये रिश्ता चले, उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स को देखते हुए रिश्ता चलाओ, ठीक है? सी द हायरोफेंट कार्ड, कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ कि भई उनको उनको अपने ट्रेडिशन, कल्चर, उनके राइट्स, उनके प्रोटोकॉल, उन्हें सब कुछ देखते हुए रिश्ता निभाना है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपसे लीगल मैरिज करने के बारे में भी हो सकता है सोच रहे हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की बात करता है। तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हैं और लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है लीगैलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक मैरिड, या दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, मैरिज में कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट जिसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। है मन में फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बट फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो है वो माइनर अरकाना है। अगर हम देखें तो द हैरोफेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है ये मेजर है, तो मेजर एनर्जी क्या है कि उनको वर्कआउट करना है रिश्ता, उनको ये रिश्ता खत्म नहीं करना है, ओके।
किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। मूव की एनर्जी है, यू वांट यूनियन, यू वांट दैट सपोर्ट, दैट केयर, दैट इक्वल गिव एंड टेक। कहीं ना कहीं आप जो है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना वो मैरिज में ऐसे कन्या का हाथ देते हैं ना लड़के के हाथ में कि अब ये आपकी हुई, कुछ इस तरीके का वो शहनाई, वो एनवायरनमेंट आप कहीं ना कहीं विजुअलाइज करते हो इस इंसान के साथ कि आपकी ऐसी मैरिज होगी, ऐसा वो पंडाल बोलते हैं आई थिंक, वो जो जगह होती है जहाँ पर फेरे लेते हैं, उस तरीके का कुछ आप विजुअलाइज करते हो इस इंसान के साथ। एंड द कॉर्नोकॉपिया कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि ये पर्सन भी आपके लिए फॉर श्योर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट ये ऑर्गेनिक वे में सब कुछ चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनको कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़े, इन्हें कुछ करना पड़े, अपने आप चीज़ें न्यू बिगनिंग की तरफ चाहें। मैंने पोर्टल ओपन की बात करी थी इस पहले कार्ड के साथ, यहाँ पर भी पोर्टल ओपन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ 11 नंबर है, मास्टर नंबर है, ये भी पोर्टल ओपन की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते में एक न्यू पोर्टल चाहते हैं जिसमें ऑर्गेनिकली सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ हेल्दी हो, आप लोगों के बीच में चीज़ें कॉम्पिटिटिव नेचर में ना जाएं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कन्या राशि आप क्या फील कर रहे हैं और अपने पार्टनर के लिए, लेट्स चेक। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन and that eye and the judgment card is also saying this heart and the judgment card, कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशन, कुछ सॉन्ग डेडिकेशन, कहीं ना कहीं वो जो एक आप लोगों के बीच में वो बॉन्ड, वो जो आप लोगों के बीच में एक केयर एनर्जी थी ना, वो शायद कहीं गुम सी है। वो जो एक कॉन्वर्सेशन होती थी कि बिना कुछ कहे आंखों की आंखों में आप समझ जाते थे, वो चीज़ों की कमी है। तो यहाँ पर वो आप चाह रहे हो इस इंसान से, ठीक है। एंड दैट रिलीज, ओ माई गुडनेस, मैंने क्या कहा था, कुछ तो ट्रेडिशनल कल्चरी चीज़ें आ रही है, रिलीजियस फैक्टर। सो इन्हें लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से हो सकता है आगे सब कुछ ठीक रहे ना रहे, क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ें चलती हैं आपके पर्सन के माइंड में। ओके, व्हाट आर द इंटेंशंस फ्रॉम योर पार्टनर, लेट्स चेक। आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। सी द 4 ऑफ wands, they also want that union, that celebration। उनको कुछ मतलब उनको बाउंड्रीज में नहीं बनना अभी, उन्हें इंजॉय करनी है आपके साथ लाइफ। आगे जाकर चीज़ें सीरियस हो जाए, नेक्स्ट लेवल पर चल जाए, ये अलग बात है, बट अभी बहुत ज़्यादा उनको बाउंडेशंस में नहीं जाना है। ओके, एंड टुगेदरनेस चाहते हैं। ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। 3 ऑफ कप्स, मैंने आई थिंक शुरू में आपकी रीडिंग में आपकी वाली साइड में कहा था कि हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और इस कार्ड के साथ मैंने कहा था चॉइसेस हैं, मतलब कोई और भी है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज है कम्युनिटी, जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर वाली बात आ गई, सोसाइटी वाली बात आ गई, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में, ये 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं ब्लॉकेज में। ओके, सो नेम इनिशियल्स देखते हैं कन्या राशि। BNDENHQUJDP पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है कन्या राशि। द एस ऑफ पेंटिकल, द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है 11-12 दिनों के अंदर या फिर मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। ओके, थर्ड पर्सन 11-12 दिनों के अंदर मैसेज आ सकता है, और जो सेटल डाउन होगी वो कम से कम 1 महीने का टाइम है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, लेट्स चेक। कन्या राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता स्ट्रगल भरा चल रहा है। वो आई थिंक इनकी जो शुरू की एनर्जी मैंने बोली थी ना, उससे भी वही बात आ रही थी कि चीज़ें थोड़ी सी डिफेंसिव मोड पे जा रही हैं। ओके, और ये विक्ट्री चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोनली है ये इस रिश्ते में, कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं इस रिश्ते को, हो सकता है ये खुद ही आपस में इस रिश्ते में बर्डन सम फील कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए हैं। फैमिली देखते हैं कन्या राशि, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कंप्लीशन ही होने वाला है रिश्ते का। फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लेकर क्यूरियोसिटी दिखा रही है, फैमिली को लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्या कोई और आपकी लाइफ में आ गया है नहीं आ गया है, आप क्या चॉइस बना रहे हो, आपका अभी माइंड सेट कैसा है, आप कहीं ना कहीं अभी इनके प्रपोजल को, इनकी बात को समझोगे या नहीं समझोगे। फैमिली को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर क्यूरियोसिटी है। देन यहाँ पर फैमिली फॉर श्योर न्यू बिगनिंग चाह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ आपकी तरफ कोई मैसेज, कॉन्टैक्ट, कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ तो जल्दी से जल्दी आने वाला है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यस, कोई ना कोई तो डिसीजन ज़रूर बनेगा। ओके,
एम्पथी, तो एक तरफ सोच कर ये मत कहो कि हाँ मैंने ये सोच लिया तो इसका मतलब रिश्ता ही ऐसा ही है या यही होना चाहिए या ऐसा ही रहेगा सारी ज़िंदगी, नहीं। दोनों साइड सोच कर चलो, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पर दोनों तरफ के चीज़ों को समझो, अब सिर्फ अपने बारे में मत समझो सब कुछ, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ये यहाँ पर मेजर राशियाँ आई हैं। ये है रीडिंग आपके लिए। जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।